वेलकम टू GKGS विथ मनीष सर। आज 11 नवंबर 2022 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 10 नवंबर को। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, एडिडास के नए सीईओ कौन बने हैं? तो एडिडास के नए सीईओ बने हैं ब्रायन गुल्डन। कौन बने हैं? ब्रायन गुल्डन बने हैं एडिडास के सीईओ। एडिडास की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1949 को और यह जर्मनी की कंपनी है। अब सीईओ के बारे में बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। अमेजन के सीईओ कौन है? एंडी जेसी। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। फ्लिपकार्ट के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति। फेसबुक के सीईओ मार्क जुकेनबर्ग और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं बीके त्रिपाठी। कौन है? तो बीके त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन होगा? तो 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा का आयोजन जो होगा ये कोच्चि में होगा। कहाँ पर होगा? तो कोच्चि में होगा। देखो, इसमें जो कोच्चि में जो होगा आपका, इसमें मुख्य अतिथि जो होंगे आपके वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथन मुख्य अतिथि होंगे। अब इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, आप देखो, अब कोचीन केरल में है तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा सीट 9 है और लोकसभा सीट 20 है। पेराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरल में है। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। कौन बना? तो केरल बना। ठीक है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस अदालत केरल बनी। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो केरल बना। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप शुरू किया केरल ने और भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण जो हुआ आपका वो केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ। पुनुमद्दा झील में नेहरू बोट रेस का आयोजन हुआ। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो केरल में हुआ। और महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना बनाई गई केरल में। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। साथियों, नौसेना के भी चेयरमैन कौन है? इसका भी जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस शहर में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा? तो पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन जो होगा आपका ये वाराणसी में होगा और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है तथा यह गंगा रिवर के किनारे है। अच्छा साथियों, गंगा नदी निकलती कहाँ से है? गंगा नदी का उद्गम स्थान क्या है और मुहाना क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ठीक है। चलो, अब देखो वाराणसी, तो वाराणसी में ही काशी तमिल संगम का आयोजन हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में ही है। कहाँ पर है? तो वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भी आपका वाराणसी में है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर है योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। दुधवा नेशनल पार्क, वखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पिलभित नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो यूपी में है। अच्छा साथियों, उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में एक नया टाइगर रिजर्व बना है
और इसी के साथ भारत में जो टाइगर रिजर्व की संख्या हो गई है आपकी, वो 53 हो गई है। तो बताना है आपको साथियों कमेंट बॉक्स में कि उत्तर प्रदेश में कौन सा नया टाइगर रिजर्व बना है, 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। ठीक है, किथम झील आगरा में है, जिसे रामसर स्थल में शामिल किया गया है। अब रामसर स्थल, तो रामसर स्थल में विश्व का सबसे पहला स्थल कौन सा था, तो कोबोर्गो प्रायद्वीप था, जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये रामसर में शामिल होने वाला विश्व का पहला स्थान था। अभी भारत में वर्तमान में रामसर साइट 75 है। ठीक है, कितने हैं, 75 है। साथियों सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। वैसे सबसे बड़ा रामसर स्थल जो आपका है वो है सुंदरबन नेशनल पार्क, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है, तो चिल्का लेक, खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है चिल्का लेक, ओडिशा में है, वो है भारत का सबसे पहला रामसर साइट। ठीक है, धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया, तो यूपी ने विकसित किया धरा नामक एंटी भू माफिया सॉफ्टवेयर। मिशन शक्ति कार्यक्रम महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए शुरू किया गया यूपी के द्वारा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 यूपी ने जीता। किसानों की आय को दुगना करने के लिए पंचा अमृत योजना की शुरुआत हुई। और नाइट सफारी की शुरुआत कहाँ पर हुई, तो लखनऊ में हुई, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक ग्लेशियर पिघल जाएंगे और येलोस्टोन नेशनल पार्क तथा किलिमंजारो नेशनल पार्क नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क जो आपका है ये अमेरिका में है, और किलिमंजारो नेशनल पार्क जो आपका है ये कहाँ पर है, तो यह तंजानिया में। तो ये दोनों नष्ट हो जाएंगे, ये किसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो यूनेस्को के रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा साथियों, नासा की स्थापना कब हुई, तो 1958 में आपका नासा की स्थापना हुई। साथियों आपको बताना है ईएसआरओ की स्थापना कब हुई और जक्सा की स्थापना कब हुई। तो यूनेस्को ने क्या कहा है कि 2050 तक ग्लेशियर पिघलेंगे और येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये है आपका किलिमंजारो नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क अमेरिका में है, तो येलोस्टोन नेशनल पार्क और किलिमंजारो नेशनल पार्क, इस तरह से और भी बहुत सारे स्थल हैं जो नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब यूनेस्को ने ये कहा है, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में है। पेरिस कहाँ है, फ्रांस में है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। ठीक है, फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है, इमैनुअल मैक्रोन। और फ्रांस के भी प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, तो फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, तो एलिजाबेथ पोर्न है, जो फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री है। साथियों फ्रांस के राष्ट्रपति जो रहते हैं आपके, वो एल्सी पैलेस में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, तो एल्सी पैलेस में। फ्रांस की जो स्थापना हुई थी यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी। और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल जो आपके हैं वो है कौन, तो आंद्रे अजेलो जो हैं वो यूनेस्को के चेयरमैन हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वाईकेसी वाडियार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वाईकेसी वाडियार को। किसको, तो वाईकेसी वाडियार को कन्नड़ रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखो, अच्छा मैंने भी बताया था कुछ दिन पहले कि पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि लता मंगेशकर पुरस्कार की भी शुरुआत की, मध्य प्रदेश दी थी लता मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, तो बताना है आपको किस व्यक्ति को मिला था लता मंगेशकर सम्मान। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की टॉप 20 महिला उद्यमियों में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है, तो 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। यानी कि 20 महिला उद्यमियों में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। अब ये 3 भारतीय कौन कौन है, तो इमेज में आपको दिख ही रहा होगा ये 3 भारतीय। तो एक जो आपके हैं वो है सेल के चेयरमैन शोभा मंडल, एक है आपके एमक्योर फार्मा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर, और तीसरे हैं आपके होंसा कंज्यूमर के को फाउंडर गजल अघेल। कौन है, गजल अलग है। अब इसको क्यों शामिल किया गया, तो इस रिपोर्ट ने उन महिलाओं को शामिल किया है जिन्होंने कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए अनिश्चितता के बीच अपने कारोबार को बढ़ाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, उन्हीं को शामिल किया गया है। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न है आपका, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कौन करेगा, तो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कौन करेगा, तो ये करेगा अपना देश भारत करेगा। ठीक है, अच्छा 23 वाला तो भारत करेगा, तो 22 वाला कहाँ हुआ है,
तो 22 वाला जो हुआ है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये तुर्की के शहर इस्तांबुल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल, वहीं पे हुआ है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया है? तो मुख्यमंत्री देव दर्शन यात्रा योजना का शुरुआत जो किया गया है वो गोवा में किया गया है। अब यह है क्या मुख्यमंत्री देव दर्शन योजना? तो इसके तहत तीर्थ स्थल पर तीर्थ कराए जाएंगे, और कौन कौन से तीर्थ स्थल पर? तो इस योजना के तहत तमिलनाडु के वेलंकनी, महाराष्ट्र के शिरडी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर को शामिल किया गया है। और कौन कौन शामिल इसमें? 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो होंगे वह इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अब गोवा ने शुरू किया है, तो गोवा की राजधानी है पणजी, गोवा के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया गया था, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आज़ाद हुआ था। अच्छा साथियों, पुर्तगाल, तो पुर्तगाल की राजधानी है कहाँ? अच्छा, प्रथम पुर्तगाली कौन थे जो भारत आए थे और कब आए थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है, क्योंकि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, मादी वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य गोवा में है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान जो आपका है ये पणजी में है। नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। किस सूची में? तो रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। रामसर है क्या? तो ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर। वहीं पे एक सम्मेलन हुआ था कि विश्व आर्द्र में जो आर्द्रभूमि स्थान है आपके उसको बचाएंगे, संरक्षण प्रदान करेंगे, और इसीलिए रामसर साइट बोला गया क्योंकि वहाँ एक सम्मेलन हुआ था। अच्छा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा, और 36वां वाला गुजरात में हुआ। देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य गोवा बना है, और सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी जो करेगा वो कौन करेगा? गोवा करेगा। मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत और किस देश की स्पेस एजेंसी ने चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए समझौता किया है? तो जापान। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं, और चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, अब जापान, तो जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो, और जापान की करेंसी है येन। ठीक है, चलो आज का आपका प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? ठीक है, उसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको, और उस राज्य के बारे में आप जो भी जानते हो उसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।